सीरिया में हालात बद से बदतर हो गए हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों और राजधानी समेत बड़े शहरों पर अब जिहादी बागियों का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस की शरण में भाग चुके हैं। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। वहीं विद्रोहियों द्वारा असद को देश छोड़ने पर मजबूर करने के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका ने रविवार को सीरिया के अंदर आईएसआईएस के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को सीरिया में बशर अल असद शासन को उखाड़ फेंकने की सराहना की। उन्होंने इसे न्याय का एक मौलिक कार्य बताया। उन्होंने ये भी कहा कि असद शासन का पतन सीरियाई लोगों के लिए अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए ऐतिहासिक अवसर का क्षण है। बाइडेन ने कहा कि असद शासन गिर गया है। इस शासन ने हजारों निर्दोष सीरियाई लोगों को प्रताड़ित किया और मार डाला था। तख्ता पलट के बाद असद ने देश छोड़कर रूस में शरण ली है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी स्वीकार किया कि सीरिया में ताज़ा घटनाक्रम अनिश्चितता और जोखिम भी लेकर आए हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अमेरिका अपने सहयोगियों और सीरियाई हितधारकों के साथ देश को स्थिर करने और इसके संक्रमण का समर्थन करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ये जोखिम और अनिश्चितता का क्षण भी है, क्योंकि हम सभी इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। इस दौरान बाइडेन ने यह भी कहा कि जब तक असद गृह युद्ध समाप्त नहीं कर देते तब तक उन पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका सीरिया के जॉर्डन, लेबनान, इराक और इजराइल समेत पड़ोसी देशों का समर्थन करेगा। इस बारे में उन्होंने अपने सभी लोगों से लंबी चर्चा की। साथ ही अपने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस क्षेत्र में भेजने की बात भी कही। बाइडेन ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में उनके प्रशासन ने सीरिया के प्रति एक स्पष्ट प्रमुख नीति अपनाई है। हमने सीरियाई लोगों के खिलाफ अत्याचारों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ एक व्यापक प्रतिबंध कार्यक्रम चलाया। बाइडेन ने आगे कहा कि आईएसआईएस से निपटने, स्थानीय भागीदारों से निपटने के साथ साथ जमीन पर समर्थन के लिए सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी। सीरिया में हाल के घटनाक्रमों के बाद बाइडेन ने सीरिया को अमेरिकी समर्थन देने का दावा किया है। उन्होंने स्वतंत्र संप्रभु सीरिया की स्थापना के लिए सभी सीरियाई समूह के साथ काम करने का वादा किया है। साथ ही वे बोले कि हम अब सीरियाई लोगों और पूरे क्षेत्र के लिए नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए हम पूर्वी सीरिया में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। इसके लिए हम सभी सीरियाई समूह के साथ मिलकर असद शासन में स्वतंत्र संप्रभु सीरिया की स्थापना करेंगे, जिसमें एक नया संविधान, एक नई सरकार होगी। उन्होंने आगे कहा कि एक ऐसी सरकार जो सभी सीरियाई लोगों की सेवा करेगी। ये प्रक्रिया सीरियाई लोगों द्वारा स्वयं तय की जाएगी और अमेरिका उनका समर्थन करेगा। बाइडेन ने कहा कि सीरिया में 13 साल के गृह युद्ध और बशर असद और उनके पिता द्वारा आधी सदी से अधिक समय तक क्रूर सत्तावादी शासन के बाद विद्रोही ताकतों ने असद को अपना पद छोड़ने और देश से भागने के लिए मजबूर किया है। हमें पता नहीं है कि वे कहाँ हैं, लेकिन खबर है कि वे मॉस्को में हैं। आखिरकार असद शासन का पतन हो गया है। इस शासन ने सैकड़ों हजारों निर्दोष सीरियाई लोगों पर क्रूरता की अत्याचार किया और उन्हें मार डाला। शासन का पतन न्याय का एक मौलिक कार्य है। ये सीरिया के लंबे समय से पीड़ित लोगों के लिए, अपने गौरवशाली देश के लिए बेहतर भविष्य बनाने के ऐतिहासिक अवसर का क्षण है। साथ ही बाइडेन ने कहा कि ये जोखिम और अनिश्चितता का क्षण भी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में असद शासन को हिजबुल्लाह, ईरान और रूस का समर्थन खत्म हो गया है। असद को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले सीरियाई विपक्ष का नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम कर रहा है, जिसके बारे में अमेरिका का कहना है कि ये अल-कायदा से जुड़ा एक आतंकवादी संगठन है। हालांकि समूह का कहना है कि उसने अल-कायदा से संबंध तोड़ लिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।